Today we'll start with relative motion, right? Relative motion. पहले देखो व्हाट इज रिलेटिव मोशन। एस्टरडे, कल क्या हुआ बच्चे? कल एक एग्जाम्पल दिया था, कल एक मैं आपको एग्जाम्पल दिया था रिलेटिव मोशन का। अब ये देखो मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो ये कि हमारा ट्रेन का केबिन है, ट्रेन का डब्बा है, ठीक? ये एक ट्रेन का डब्बा। इस ट्रेन के डब्बे में दो बंदे बैठे हैं। देयर आर टू पर्सन्स सिटिंग इन दिस डब्बा, ओके? एक आदमी आपका इधर बैठा है से, एंड अनदर मैन इज सिटिंग हियर। ठीक है बच्चे, ये दो बंदे बैठे हैं। सो दिस इज मैन ए एंड दिस इज मैन बी, राइट? एंड अनदर मैन से सी इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ये ट्रेन आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। अब मेरे को बताओ, ये जो 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे रखा है, मान लो ईस्ट के तरफ जा रहा है, देन वेलोसिटी हो गया। क्या ये दोनों बैठ के आपस में बात कर पाएंगे? जैसे मैं कल एग्जांपल दिया था, मान लो दिस इज ए बाइक, एक बाइक में दो बंदे जा रहे हैं, ए एंड बी। दो बाइक है, मान लो दो बाइक, दो जने बाइक चला रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है? बाइक 20 की स्पीड में चला रहे हैं, मतलब ये ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, बी इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों, क्या ये दोनों आपस में बात करते करते जा सकते हैं? ये दोनों आपस में बात करते करते जा सकते हैं? क्या एक आइसक्रीम एक खाएगा और दूसरे की तरफ बढ़ा देगा, दूसरा भी लेगा खाएगा, आराम से कर सकता है, ठीक? दोनों दोस्त जा रहे हैं, एक ये दो बाइक में पैरेलल जा रहे हैं और एक दूसरे से बात करते जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, एक को याद आ गया कि भाई ये तो मामा का बाइक लेके आ गया है, लेट हो जाऊंगा, लेट होते ही मम्मी करेगी ठुकाई। तो उसने क्या किया, कह रहा भाई तू आ, मैं चलता हूं। इसने क्या किया, अपना बाइक का स्पीड को बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया, आगे निकल जाएगा। अब मेरे को बताओ, क्या अब इस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या एक दूसरे को आइसक्रीम एक्सचेंज कर सकते हैं? नो। अब मेरे को बताओ, इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट सिचुएशन में ए को लगेगा कि बी रेस्ट में है, बी को लगेगा ए रेस्ट में है। देन इन द फर्स्ट सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल टू VA minus VB is equal to 0. Then that is 20 kilometer per hour towards east minus 20 kilometer per hour towards east. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0। हम इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, राइट? अब ये वाला सिचुएशन देखो, ये ए, ये बी, ये सी आपका प्लेटफॉर्म में खड़ा है, मींस ही इज एट रेस्ट। क्या ये दोनों आपस में एक मतलब पैकेट से दोनों बैठ के मूंगफली खा सकते हैं? क्या इनको लगेगा कि भाई बी मूव कर रहा है या ए मूव कर रहा है? कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। Am I right? मीन्स हम इस केस में कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, किसकी वेलोसिटी? ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के हिसाब से ए रेस्ट में है। वेलोसिटी इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के हिसाब से ए का वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ए को क्या लगेगा, बी की वेलोसिटी क्या है, देन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब सी को क्या लगेगा, ट्रेन का डब्बा आपका जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, सी यहां पे खड़ा है, उसको लगेगा ए कितने वेलोसिटी में जा रहा है, बी कितना वेलोसिटी में जा रहा है, देन कैन आई से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, velocity of B with respect to C is equal to 80 kilometer per hour towards east. Am I right? मतलब velocity of A with respect to C means velocity of A as observed by C. समझ में आ गया, मतलब C की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से A का वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, C के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से B का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां पे जो बंदा बैठा हुआ है, मान लो ए हो चाहे बी हो, वो सी को देखेगा, कैसे लगेगा, सी इज मूविंग वेस्ट, देन कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया, समझ में आया बच्चे। अब यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, 0, ओके। देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, मीन्स ए का वेलोसिटी बी के हिसाब से 0, ऐसे बी के हिसाब से ए का भी 0। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 0, कितना बच गया, दैट इज मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, देखो क्या हो गया, 0 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया ना, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। ये वाली सिचुएशन फिर दोबारा देखो, पहला सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 था, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए 0 था, मतलब ये एक दूसरे के लिए रेस्ट में थे, ओके। जैसे ए अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया टुवर्ड्स ईस्ट, अब मेरे को बताओ यहां पे बी को क्या लगेगा, कई बार आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में तो सब जाते हो, जब गाड़ी में जाते हो आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करके चला जाए, आपको लगेगा गाड़ी की स्पीड कम है, एम आई राइट, बट गाड़ी का मान लो आपका गाड़ी का स्पीड 100 है, उसका 120 किलोमीटर पर आवर है और आपको ऐसे गया और ऐसे ओवरटेक कर गया, तो आपको क्या लगेगा, ये 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, एम आई राइट। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, माइनस इसकी वेलोसिटी कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, कितना हो गया, तो बी को लगेगा ए का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ। अब ए आगे जा रहा है, पीछे मुड़, अब कई बार आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो, आप पीछे वाली सीट में बैठे हो मान लो,
आपका गाड़ी किसी और गाड़ी को क्रॉस करके चला जाए, आप पीछे वाला गाड़ी को देखना, आपको लगेगा पीछे वाला गाड़ी आपसे दूर जा रहा है। Am I right? तो ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज माइनस 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। माइनस और ईस्ट का माइनस क्या है? सो 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, उल्टा जाता हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक मेरा लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं। मैं उस टाइम दिल्ली में था, दिल्ली से मैं बेंगलोर जा रहा था, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ काफी बॉन्ड हो जाता है थोड़ी देर में। कोई भी मैं कहीं पे बैठा हूं, छोटे बच्चे बैठे हैं तो मेरा उसके साथ दोस्ती हो जाता है, आज भी होता है। तो एक फैमिली दिल्ली से उठे, बेंगलोर जा रहे थे और उनके पास इतना बड़ा सा एक लड़का था। अब वो लड़का क्या कर रहा, लड़के के साथ थोड़ी सी मतलब बातचीत हुई, दोस्ती हो गया बढ़िया सा। अच्छा, अब जैसे हो गया दोस्ती, वो क्या करता है, एक बार ऊपर चढ़ जाता है, कहेगा ऊपर जाके फिर थोड़ी देर का कहेगा अंकल लेट। अच्छा, उसको मतलब वो हिंदी में बात नहीं कर रहा था, ही वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। बड़े घर के बच्चे हैं, वो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कहेगा अंकल लेट मी गेट डाउन। फिर थोड़ी देर में कहेगा अंकल लेट मी गेट अप। तो उसको ऊपर चढ़ाओ, उसको नीचे लाओ, है उसे इधर उधर का खिलाओ। ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। मैं कहा वेयर आर यू गोइंग? ना आई एम गोइंग टू बेंगलोर। मैं फिर बाहर देख रहा था, जो पेड़ पौधे हैं ऐसे पीछे जा रहे हैं। मैं कहा वेयर दिस ट्रीज आर गोइंग? मान लो आप खिड़की से बाहर देखते हो, पेड़ पौधे और सारे चीजें पीछे जाते हुए दिखते हैं ना। मैंने कहा वेयर आर दिस ट्रीज आर गोइंग? ना दैट दिस ट्रीज आर गोइंग टू दिल्ली, हम जा रहे हैं बेंगलोर। मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग? ना वी आर गोइंग टू बेंगलोर। देन वेयर आर दिस ट्रीज आर गोइंग? ना द ट्रीज आर गोइंग बैक टू दिल्ली। बच्चा है, उसको क्या पता, उसमें बाहर उसको पता नहीं चल रहा कि उसकी ट्रेन चल रहा है। बाहर देखा तो पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, उसको लगा कि ये पेड़ पौधे दिल्ली जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक्चुअली सेंस में ये रिलेटिव मोशन है। अब देखो, अब ये तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, आर यू एट रेस्ट? नो। कैसे रेस्ट में हो सकते हो? अर्थ तो घूम रहा है। फीलिंग हो रही है? नहीं। वे ट्रेन में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, थोड़ी सी हिलता है, गटगट करता है तो पता लगता है कि हम मूव कर रहे हैं। सपोज ये वाइब्रेशन ना हो, कैन यू जज कि यू आर मूविंग? अब आसपास सपोज कोई भी चीज आप देखो ना, आपको लगेगा नहीं। आप फ्लाइट में बैठ जाओ, जब लैंड करना है या टेकअप करना है उस टाइम पता लगेगा, उसके बाद पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा आप कितने स्पीड में जा रहे हो। पता चला आप यहां पे बैठे हो, 2 घंटे के बाद बेंगलोर में मिलोगे, बॉम्बे में मिलोगे, है ना। लेकिन चले आप, वो चल रहा है, आप नीचे देखो खिड़की की तरफ, खिड़की से बाहर आपको मतलब जो पेड़ पौधे हैं या जंगल है वो नीचे, वो बहुत स्लो पीछे मूव करता हुआ दिखेगा, बट हमें रेफरेंस नहीं दिखती है तो इसलिए पता नहीं लगता। Until वी आर ऑल, देखो अर्थ के साथ अर्थ घूम रहा है, आई थिंक 19 माइल्स पर सेकेंड अर्थ घूम रहा है। 19 माइल्स, जस्ट इमेजिन कितना है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? 1 सेकंड में आप इतना डिस्टेंस कवर कर जाते हो, पता लगता है? नहीं पता लगता है। फिर भी हमें लगता है कि हम सारे रेस्ट में। पूरा दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के साथ हम घूम रहे हैं। अर्थ अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है, सन की चारों तरफ भी घूमता है। मैं आपको बता रहा हूं, सारे प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। मैं ये भी बता दूं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी स्टार के चारों तरफ घूमता है, किसी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। एम आई राइट? हमारा जो गैलेक्सी है और कोई बड़ी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। मीन्स होल यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इन मोशन। होल यूनिवर्स इज continuously in motion and they are governed by a particular order and force. Am I right? एक पैटर्न में सब कुछ
एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, बट हमें क्या लगता है, हम रेस्ट में हैं, हम रेस्ट में हैं। समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव ऑब्जर्वेशन, ये हमारे लिए रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब देखो, पहले हमारा क्या था कि सन एट सॉरी अर्थ इज एट रेस्ट, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। इसको क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक सिस्टम। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी, अर्थ रेस्ट में है, सन चारों तरफ घूम रहा है। ये पहले कौन बताया कि नहीं, सन एट रेस्ट अर्थ इज मूविंग अराउंड सन? नहीं, गैलीलियो तो एक्चुअली बाद में है, पहले आर्यभट्ट। ओके, गैलीलियो के नाम पे जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कह गए वही हम मानते हैं। ठीक है ना, आर्यभट्ट सनसेंट्रिक थ्योरी आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, अब हमें पता है कि सन एट रेस्ट अर्थ इज मूविंग, बट सुबह उठ के देखो, आपको क्या लगता है, सूरज ऊपर चल रहा है, चांद ऊपर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअल सेंस क्या है, हम उल्टा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन इज अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सॉरी गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो ऑब्जर्वेशनल फीलिंग है, दैट इज रियली बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ में आ गया? ये रिलेटिव मोशन होता है, ये रिलेटिव मोशन होता है। आप गाड़ी में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप बाहर की तरफ देखो, पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल पीछे जा रहे हैं, गांव है दूर की वो भी पीछे जा रहे हैं, ब्रिजेस भी पीछे जा रहे हैं। एम आई राइट? हमें लगता है वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेंस में क्या है, हम जा रहे होते हैं, हम जा रहे होते हैं। कई बार तो और भी इल्यूजन हो जाता है। मान लो, मेरे को नहीं पता कि तुम ज्यादा देर तक ट्रेन में बैठे हो नहीं बैठे हो, मैं तो बैठा हूं। जैसे एक स्टेशन में हमारा ट्रेन रुकी हुई है, आप बैठे हो, चलते 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 आपका एक मोशन का हैबिट बन चुका है बॉडी का। आपका साइड वाला प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन चल पड़े आगे, आपको लगेगा आपका ट्रेन पीछे चल पड़ा है। आप ऐसे बैठे हो, साइड वाला ट्रेन चला गया, आपको लगेगा, अब ट्रेन वो खड़ा था, आप देख रहे थे, लेकिन वो ट्रेन चल पड़ी आगे, ऐसे आपको लगेगा वो नहीं चल रहा, हम पीछे चल गए। इल्यूजन हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूं, एक बार देखता हूं इलेक्ट्रिक पोल को जो रेस्ट में है। इलेक्ट्रिक पोल सपोज रेस्ट में है, तो मैं रेस्ट में हूं, वो ट्रेन आगे जा रहा है, फिर फील होता है हो इलेक्ट्रिक पोल अभी रेस्ट में है, ट्रेन जा रहा है आगे। समझ में आ रहा है? तो मैं सपोज उस ट्रेन को रेस्ट में मान लिया तो मैं जा रहा हूं पीछे, बट अदरवाइज मैं रेस्ट में था, दैट ट्रेन सेकंड ट्रेन वाज मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट रिलेटिव मोशन। अब यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात हमने की है। देन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर। velocity of one body with respect to other is called relative velocity. Got it? Okay. See, अब ये समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? क्लियर? देखो, कल जो हमने पाठ किए थे, एक बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा था, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी हैपेंस टू वन पार्टिकल, बट रिलेटिव वेलोसिटी हैपेंस टू टू पार्टिकल्स। सो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया? रिलेटिव मोशन क्या होता है, समझ में आ गया? सो है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी
with respect to, with respect to other, मतलब हम कैसे लिखेंगे? VAB, इट इज वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? ए का, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब इट इज दिस इज velocity of A is observed by B, velocity of A is observed by B, मतलब B की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से A की वेलोसिटी, B की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से A की वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू अदर। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। देन VA माइनस VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB। Then if VB is equal to 0, if B at rest, B is at rest, then VB कितना है? 0। Then VAB क्या हो जाएगा? VA minus 0, that is equal to VA. This is the actual velocity of A. This is actual velocity. Actual वेलोसिटी ऑफ ए। एक्चुअल वेलोसिटी हम किसको कहेंगे? देखो, नो डाउट अर्थ आपका मूव कर रहा है, बट ये इतनी बड़ी रेफरेंस है, हम इसको क्वेश्चन करने के टाइम में हमारा रेफरेंस मानेंगे और हम इसको रेस्ट मानेंगे। ओके, सो एक्चुअल वेलोसिटी मीन्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड which considered as rest. So कोई भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता नहीं है, बट ग्राउंड इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट, कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। ओके, समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है? अब रिलेटिव वेलोसिटी जरूरी नहीं है, अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिया, एक ट्रेन है, ए और बी मूव कर रहे हैं, या दो बाइकर्स मूव कर रहे हैं, ये जो मैं एग्जांपल दिया एक डायरेक्शन लेके दिया, कोई जरूरी है वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे? अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, है ना? सो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरी है। Velocity of A with respect to B is equal to VA minus VB. Velocity of B with respect to A क्या होना चाहिए? That is VB minus VA. समझ में आ गया? VB minus VA. That is nothing but minus VAB. Okay? याद रह जाएगा बच्चे? Is it easy या difficult? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रिया। रिया बेटा समझ में आया? थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, मैं जब अभी वेक्टर यूज करूंगा, डोंट वरी, ये धीरे धीरे हो जाएगा। कोई डाउट? सो दिस इज डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस इन द वेलोसिटीज। सो डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज इज द रिलेटिव वेलोसिटी, एंड डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ वन बॉडी इज द चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया? एक बॉडी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी, जो हम कल कर रहे थे, और दो बॉडी का वेलोसिटी का डिफरेंस को हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द सेम बॉडी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, एंड डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट? ले क्लिप ले ले। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम
क्वेश्चन करते हैं। अरे ओके, अब एक काम करते हैं, आपको चेंज इन वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी की क्वेश्चन करनी है। मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे को एक चीज बताना। ए बॉडी, ए कार is moving towards east with speed of 40 kilometer per hour. It turns towards north, मतलब लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया, लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया, टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट या नॉर्थ एंड मूव्स विथ सेम स्पीड। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, रिलेटिव, यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिफरेंस इन द वेलोसिटी फाइंड करनी। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा या चेंज इन वेलोसिटी होगा? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है, ओके डू इट। भाई आज तो तुम्हारे एससीवर में डाउट लेना था ना, परसों? चलो ठीक है, हाँ इतना ठुकाई पिटाई भी करना ना। पहले क्वेश्चन का प्लान करो। पीछे का कोई देखो मत, अपना आप करो। भवज्ञ कैसे चल रहा था बच्चे? ऐसे करते हैं ना, तुम तो ये बहुत सारे क्वेश्चन करे हो ऐसे। देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। पहले मेथड वन, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, रिलेटिव मोशन और इनकी जो है मेथड्स लगभग सेम है। सी कैसे करेंगे? पहले कैसे जा रहा था बंदा?
इधर से निकला, पहले जा रहा था ईस्ट की तरफ, कितने स्पीड था? 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये इस तरफ को जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर है, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। क्या ये दोनों सेम है? डायरेक्शन अलग अलग है। क्या ये वेक्टर दोनों सेम है? नो, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। मैं आपको करता हूं मेथड 1, फर्स्ट मेथड, मेथड 1। आपको पता है इफ आई टेक दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इस वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं v1, v1 इज इक्वल टू 40 I cap, am I right? I cap is the unit vector along x axis and v2 कितना है? 40 j cap y axis में हो रहा है। then delta v, final change in velocity, is final velocity minus initial velocity, that is 40 j cap minus 40 I cap. Can I write delta v vector is equal to minus 40 I cap plus 40 j cap? Right? आया समझ में? Then ये जो डेल्टा v है, मैं ज्योमेट्रिकली कैसे ग्राफ, ये सॉरी ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डेल्टा v इज ए वेक्टर, I cap एक्स एक्सिस में कितना है? -40, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में 40, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 40, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 40। देन दोनों का ऐड करना है, एम आई राइट? ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, कितना होना चाहिए? ये आपका 40, ये आपका 40, दिस इज डेल्टा वी। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 40√2 किलोमीटर पर आवर, एम आई राइट? दिस इज मेथड 1। ओके, इट्स ए गुड मेथड, कोई बात नहीं, समझ में आया? इट इज ए गुड मेथड। दूसरी मेथड, मेथड 2। अभी हमें क्या, ये हो गया v1। मेथड 2 में आपको क्या करना है? इसमें मेथड 1 में आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लेना है। मेथड 2 में हम क्या करेंगे? ये हमारा v1 वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड? 40। ये v2 वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड? 40। हमें क्या फाइंड करनी है? डेल्टा v। डेल्टा v इज इक्वल टू v2 minus v1, that is v2 plus of minus v1, is it correct? मतलब v1 को पलट दो, पलट के ऐड कर दो। डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब वेक्टर का डिफरेंस करते हैं r इज इक्वल टू a माइनस बी, बी को पलट के ऐड कर दो। तो मैं इसको पलट दिया, ये हो गया 40, द वेक्टर इज माइनस v1, एम आई राइट? अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा v। वेक्टर डिफरेंस याद आ रहा है ना तुम्हारा? देखना सेम आ रहा है क्या? सेम आया? ये 40, मैग्नीट्यूड इसकी 40, मैग्नीट्यूड इसकी 40, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 40√2, 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट ओवर, राइट? ये इसको मेथड 1 ले लो, टेक दिस एज द मेथड 1, दिस एज मेथड 2। ओके, मैं थोड़ा सा इसको कम प्रेफर करता हूं, तो ये मेथड 1, ये मेथड 2, और एक मेथड दो, मेथड 3। मेथड 3 ज्यादातर यूज होगा व्हेन ज्योमेट्री इज परफेक्ट। v1 कैसे था बच्चे? मेथड 3 में ये v1 ईस्ट के तरफ था, मैग्नीट्यूड कितना है? 40।
V2 किस तरफ को था, मैग्नीट्यूड कितना है 40। हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, एम आई राइट। किसकी हेड से शुरू होना है, V1 के हेड से V2 के हेड तक, याद आ रहा है। जब हम वेक्टर डिफरेंस लेते हैं A माइनस B, तो B के हेड से A के हेड तक होता है। देन V1 के हेड कहां पे है, इधर, ये आपका डेल्टा V हो गया। V1 के हेड से V2 हेड तक, ये 40, ये 40, ये 90 डिग्री, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना क्वेश्चन कर लिए हमने और तो हो जाना चाहिए था। तो ये एंगल कितना है, ये 40, ये 40, ये एंगल 45 डिग्री। डायरेक्शन क्या हो गया देखना, डायरेक्शन क्या हो गया, डेल्टा V का डायरेक्शन कौन सा आया, ये वाला आया। चाहे मेथड 1 में करो, चाहे मेथड 2 में करो, चाहे मेथड 3 में करो, डायरेक्शन यही आया। मैग्नीट्यूड कितना हो गया 40√2। अब ये डायरेक्शन कितना है 45, ये 45 डिग्री 40, क्योंकि ये लेंथ 40, ये लेंथ 40, तो एंगल यहाँ पे ये जो राइट एंगल बन रहा है ये 40, ये 40, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री जब होता है ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। देन आंसर में क्या होगी, change in velocity is equal to 40√2 किलोमीटर along northwest। समझ में आ गया। so change in velocity is 40√2 किलोमीटर पर आवर along north west डायरेक्शन। ओके, ये चीज को जज करनी है, चेंज इन वेलोसिटी इज अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये भी नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, देख रहे हो ना, इस जगह में पहुंच जाओ आप, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, इसके डायरेक्शन क्या है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, देन ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट, राइट। तेरे को थोड़ा सा बेटा आई कैप जे कैप में दिक्कत होता होगा, करा हुआ है, अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड, कर लो नोट। आया समझ में, ठीक आया क्लिप, ओके। हम्म, ठीक है, मिटाऊं। अभी मैं थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी का कराऊं, फिर रिलेटिव मोशन का और आगे बात करेंगे। A car is moving towards east with speed of 40 kilometer per hour. It turns towards left. It turns left for an angle of 60 degree and moves with the same speed. Find the change in velocity. Okay? करो देखें ये क्वेश्चन, थोड़ी सी बदलाव कर दिया क्वेश्चन में, राइट। ये क्वेश्चन करो।
क्या बात कर रहे हो बच्चे, कैसे जा रही है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, किस तरफ को जा रहा था? कितने डिग्री मुड़ा ये V1, ये V2, एम आई राइट? ये एंगल 60 है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा ना, लेफ्ट की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, इस तरफ को मुड़ा, एम आई राइट? मेथड वन, पहला मेथड देखो, V1, ये V1 जिसकी मैग्नीट्यूड है 40, ये V2, ये एंगल 60, ये हो गया V2। अब हमें V1 नहीं सॉरी है, ये 40, ये 40, ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री हमें फाइंड करनी है डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसका मतलब V2 माइनस ऑफ ना प्लस ऑफ माइनस V1। अब ये हमारा V1 है ना बेटा, ये V1 है, तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा V1 वेक्टर है, V1 को पलट के ऐड कर दो। इसका मतलब ये V1 है, ये V2 है, इसकी मैग्नीट्यूड 40, इसका भी 40, ये एंगल आपका 60। V1 को पलट दो, V1 को पलट दिया, कितना होगा ये? -40 नहीं, ये माइनस V1 बट मैग्नीट्यूड इज 40। देन इन दोनों को जोड़ना है, पैरेललोग्राम बना दिया, ये हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। देन ये हो गया रेजल्टेंट वेलोसिटी, रेजल्टेंट हो गया, रेजल्टेंट कितना है? डेल्टा V। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड क्या है? 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू cos 120। भाई इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का रूट ओवर। सो दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 का स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2। दिस इज -1/2 का रूट ओवर। ये 2 कट गया, ये 40 स्क्वायर नेगेटिव है, 40 स्क्वायर नेगेटिव है, कट गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गए। दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 40 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये 40 है, ये साइड भी 40 है, तो ये एंगल 60 होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली एंगल को बाइसेक्ट करेगा। देन ये कितना हो गया? 60 डिग्री, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। तो मैं ये लिखूं 40 किलोमीटर पर आवर, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा, इसी में अब ये डिफरेंस हमें फाइंड करनी है। जब डिफरेंस फाइंड करना होता है देन रिजल्टेंट क्या होता है? इसी में और डेल्टा V इज द रिजल्टेंट। अब जब डिफरेंस फाइंड करते हैं क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, सॉरी माइनस 2AB cos थीटा होता है। देन A हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू cos 60। cos 60 कितना है? 1/2, तो 1/2 ये कट जाएगा, ये 40 स्क्वायर, ये 40 स्क्वायर कट गए, बच गया 40। बात एक ही है, बात एक ही है, ये वाला करो चाहे ये वाला करो। अच्छा,
ये हमने क्या किया, वेक्टर को पलट के ऐड कर दिया। ये मेथड 1। मेथड 2, देखो व्हाट इज V1। मेथड 2 ऐसे मेथड है कि चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, मेथड 2 आपका इजी बना देगा। टाइम जरूर ज्यादा लगता है मेथड 2 में, बट इजी कर देता है। देखो पहला वेलोसिटी कितना है बच्चे, ये समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? ये पहला वेलोसिटी V1, मैग्नीट्यूड कितना है 40। कैन आई राइट दिस इज 40 आई कैप। अब सेकेंड टाइम आपका वेलोसिटी कैसे हो गया 40, ये कितना है 60 डिग्री। एम आई राइट? तो इसको रिजॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 40 cos 60 दैट इज 20। ये कितना है 40 sin 60 दैट इज 20√3। देन व्हाट इज द V2 वेक्टर? 20 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, और ये 20√3 वाई एक्सिस में जे कैप। दिव्य समझ में आया? ये कितना हो गया 40 आई कैप, ये कितना हो गया 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1। V2 हो गया 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप, और V1 कितना है -40 आई कैप। सो कितना हो जाएगा ये -20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप, राइट? ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब मेरे को बताओ बच्चे, डेल्टा V हमारा यहां पे क्या आया -20√3 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 20, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना है 20, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 20√3। देन डेल्टा V आपका ये वाला है, ये डेल्टा V है। देखो डायरेक्शन इसके साथ मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब एंगल देखना है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, देख रहे हो ना? मैं लेफ्ट साइड क्यों लिया, क्योंकि यहां पे माइनस था। ये एंगल को थीटा मान लो, टेंजेंट थीटा कितना है परपेंडिकुलर अपन बेस, ये 20√3, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 20√3 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू √3। मेरे को बताओ कौन सा एंगल में रूट टेंजेंट थीटा √3 होता है? दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टेंजेंट 60 इज √3। कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, देन नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मैग्नीट्यूड निकालनी है, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालनी है। x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये 20 स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर बाहर आ गया और रूट ओवर होकर 20 हो गया। ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। So change in velocity is 40 kilometer per hour 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आया समझ में है? पहले क्लिप ले लो, मैं थर्ड मेथड करता हूं। ये देखो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है लिख के। तुम प्रैक्टिस कम करते हो, दिक्कत आता है। एक मिनट रुक जा, हो सकता है। इसमें क्या करना है, मेथड 1 में V1 को पलट के ऐड करना है या वेक्टर डिफरेंस फाइंड करनी है। मेथड 2 में V1 को आई कैप जे कैप में निकालनी है,
V2 को आई कैप जे कैप में निकाल लिए, फिर आई कैप जे कैप निकाल के V2 माइनस V1 करना है, जो आएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। ग्राफिकली इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे कि एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाए। फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। ये हो गया मेथड 2। नाउ लेट अस टेक मेथड 3। मेथड 3 मोस्ट ऑफ द टाइम हम मेथड 3 में करेंगे, मेथड 1 को हम अवॉइड करेंगे, मेथड 1 अवॉइड करेंगे। मेथड 2 हम कर सकते हैं, हर जगह में कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। बट जब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी नेचर में हो तो ज्योमेट्री से बड़ी जल्दी सॉल्व होता है और देखते ही सॉल्व होगा। आपका वेलोसिटी कितना था, देखो मेथड 3 वेलोसिटी कितना था बच्चे, 40, v1 इज 40। अब दोनों वेक्टर को एक जगह में ले आओ। इसमें क्या करना है, इसमें भी इसमें हमने क्या करना है, दोनों वेक्टर को एक जगह में लेना है। ये कितना है, ये भी, ये v2, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 40, एम आई राइट। ये एंगल कितना है, आपको पता है डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। जब v2 माइनस v1 करते हैं, किसकी हेड से शुरू करते हैं, v1 के हेड से v2 के हेड तक। v1 का हेड कहां पे है, v1 का माथा इधर है, v2 का हेड इधर। सो v1 के हेड से v2 के हेड तक मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या यह डेल्टा v है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली दिस डायग्राम इज वेरी सिंपल। This is 40, this is 40, this angle is 60. So this is an equilateral triangle. If this is 40, if this is 40, this will be 40. This is 60, this angle is 60. अब देखो एंगल भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। देन ये क्या हो गया, 60 डिग्री 40 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री किस तरफ को, ये वाला साइड आपका क्या है वेस्ट, ये वाला साइड आपका नॉर्थ। देन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, अब सपोज ज्योमेट्रिकली इजी क्वेश्चन आए, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता और ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल सिंप्लिसिटी पे आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसको आई कैप जे कैप में निकालो, इसको आई कैप जे कैप में निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो। जहां पे सिंप्लिसिटी नहीं है, मान लो ये 40 था, ये 50 हो गया या 90 हो गया और कुछ हो गया, तो ज्योमेट्री आपका सिंपल नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ज्योमेट्री से, इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री से हम निकाल नहीं सकते। तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करनी है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। बट थर्ड मेथड में आपका जो सिंपल ज्योमेट्री जहां पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो 9th 10th की ज्योमेट्रिकल आइडिया जिसके अच्छा है, ये क्वेश्चन जस्ट ब्लिंक ऑफ साइट जो कहते हैं ना, एक बार देखा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट इट। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल सिंपल क्वेश्चंस बाय यूजिंग फॉर ज्योमेट्रिकल सिंपल क्वेश्चन, और ये 99% क्वेश्चन आपकी ज्योमेट्रिकल सिंपल क्वेश्चन आएगा। और मेथड 2 आपको यूज करनी है फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है, सबके लिए यूज कर सकते हो। ले लिया, ढंग से क्लिप ले, ठीक है। आज और ज्यादा नहीं कराएंगे, फिर कल हम इससे क्वेश्चन और कैरी करते हैं, ठीक है। टुडे इज दिस मच।